सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बोट नेक में एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं मटेरियल बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट लिया हुआ है कमीज का, जहाँ इसमें हम बोट नेक बनाएंगे। बोट नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डिजाइन के लिए कपड़ा लिया हुआ है, ब्रोकेट का कपड़ा होगा हमारा। और मैंने एक ये गोल्डन कपड़ा लिया हुआ है जिसमें से हम रेब वाली पट्टियाँ कटिंग करते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारे पास ये वाला कपड़ा है गोल्डन, इसमें से सबसे पहले हम तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली इस प्रकार की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से तकरीबन हमारे पास 5 से 6 पट्टियां इस प्रकार की होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग करके रखी हुई है। ये हमारी पट्टियां हो गई और ये हमारा ब्रोकेट के लिए डिजाइन के लिए ब्रोकेट वाला कपड़ा हो गया। एक मैंने यहाँ पे ये बुकरम ली हुई है। इस बुकरम को ये बुकरम हमारी तकरीबन 3 इंच चौड़ाई वाली है। इसको हम इस प्रकार से डबल कर लेते हैं। इस तरीके से डबल करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से इस प्रकार से डबल करना है और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके का गोलाई वाला। इस प्रकार का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करते हैं। इस प्रकार के हमारे यहाँ पे ये पीस कट जाते हैं इस तरीके से। तकरीबन 18 से 20 पीस हमने इसी प्रकार से इस बुकरम के कटिंग कर लेने हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमने ये सभी पीस अपने कटिंग कर लिए हैं। अब हम इनको जो हमने डिजाइन बनाना है जिस कपड़े से ब्रोकेट वाला, इस प्रकार रखेंगे ऊपर और इनको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ये जो मैंने बुकरम ली हुई है यहाँ पे, ये पेस्टिंग वाली बुकरम है, तो ये प्रेस से चिपक जाते हैं हमारे सभी पीस इस प्रकार से। सभी पीसों को हम इस प्रकार से पेस्ट कर लेते हैं। सभी पीसों की दोस्तों हमने इस प्रकार से यहाँ पे कटिंग सभी पीसों की पेस्टिंग कर ली है इस प्रकार। अब हम यहाँ पे जो हमने गला बनाना है, बोट नेक बनाना है, बोट नेक के लिए क्या करेंगे, जैसे कपड़ा सिल्क वाला होता है, थोड़ा पतला कपड़ा होता है, तो हम यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को इस प्रकार से पेस्ट कर लेंगे ताकि कपड़े में थोड़ी हार्डनेस आ जाए। उससे क्या होता है, सफाई आ जाती है। जब हम काम करेंगे स्टिचिंग में सफाई आ जाएगी अगर हम पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेते हैं इस प्रकार। ये हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हुए सेंटर बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे सेंटर बना लिया है। सेंटर बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे बोट नेक की कटिंग करनी है। जो हमें बोट नेक बनाना है, जैसे ब्रॉड बनाना है 9 इंच और डीप बनाना है यहाँ पे हमें 3 इंच, तो हम 3.25 पे निशान लगाएंगे और इस प्रकार हल्की हल्की राउंड शेप देते हुए इस तरीके से निशान कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बोट नेक की अपनी कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेपर पेस्टिंग जो है हमने तकरीबन नीचे तक ली है, यहाँ पे 5 से 6 इंच तक। अब दोस्तों जैसे हमारी कटिंग सभी कंप्लीट हो गई है, अब मैं आपको इस गले की स्टिचिंग दिखाता हूँ।
सबसे पहले दोस्तों जब हम स्टिचिंग करते हैं तो स्टिचिंग में यहाँ पे इन पीसों को तैयार करने होते हैं जो हमने यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। तो इन्हें तैयार करने के लिए हम इतनी ही चौड़ाई वाली एक पट्टी लेंगे, इस प्रकार से रखेंगे नीचे की साइड, और इन पीसों को अलग अलग इस तरीके से कट कर लेते हैं। ये मैंने अलग अलग पीस कटिंग कर लिए हैं। अब हम एक एक पीस इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 पीसों में ये सिलाई लगाई है, बाकी सभी में हम इसी प्रकार सिलाई लगाते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कट कर लेते हैं। इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको बीच में से इस तरीके से सीधा कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार का एक पीस तैयार हो जाता है। ये वाला एक पीस और दिखाऊंगा मैंने। यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखेंगे और कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की, इस प्रकार। अब हम इसको इस तरीके से बीच में से सीधा करेंगे तो ये पीस हमारा इस प्रकार से तैयार आएगा। एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, जो हमारा कटवर्क है हमने सिलाई लगा ली है उसके बुकरम वाली साइड पे, बुकरम के साथ साथ, और यहाँ पे हम इस प्रकार से कट करते हैं। फिर हम बीच में से इसको पलट लेते हैं। सीधा करने के बाद इस प्रकार से हमारी ये शेप आ जाती है। तो दोस्तों सभी पीसों की हम इसी प्रकार की ये शेप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सभी पीस हमने इस प्रकार से तैयार कर लिए हैं और ये देखने में हमारे इस तरीके से लगते हैं जैसे चांद की शेप में। अब हम इनको एक साइड रखते हैं और इनको कैसे अटैच करना है मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले हम कमीज का फ्रंट लेंगे उल्टी साइड से, ऊपर की साइड रखते हुए उल्टी साइड, और यहाँ पे जो हमने ये पट्टी कटिंग की हुई है 1.5 इंच चौड़ाई वाली, इसको यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से, और एक पैर की सिलाई से इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इस प्रकार हमने ये पट्टी ज्वाइंट कर ली है। इसमें अगर मार्जिन आपको कहीं ज़्यादा लगता हो तो आप इस तरीके से हल्का हल्का कटिंग कर ले। अब हम इस पट्टी को सीधी साइड पलटते हैं इस प्रकार से, इस तरीके से। यहाँ पे हमें इसे पलटनी होती है। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे गोलाई होती है हल्के हल्के इस प्रकार से कट लगा ले, जिससे कि बाहर की साइड पलटने में हमें दिक्कत ना हो। इस प्रकार हमें यहाँ पे सीधी साइड ये पलटनी है इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हम सीधी साइड इसे पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सेंटर होता है सेंटर का ध्यान रखें इस प्रकार से, और यहाँ पे सेंटर में हमें ये पीस रखना है जो हमने तैयार किए हुए इस प्रकार से। जहाँ पे भी हमारा सेंटर बनेगा इस प्रकार हम ये पीस रखते हुए सिलाई लगाएंगे ऊपर से।
इसी के साथ में ही हमें दूसरा पीस रखना होता है। फिर तीसरा पीस रखेंगे इसी प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों हमने एक साइड यहाँ पे ये 2 पीस तैयार किए हैं, एक सेंटर में लगाया है, तो दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से अटैच करेंगे पीसों को। दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार रखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे 5 पीस अपने अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से एक पट्टी ओढ़ लेंगे और इस तरीके से बराबर गैप रखते हुए इस प्रकार यहाँ पे हम 1 पैर चौड़ाई वाली यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। पट्टी को आपने टाइट नहीं रखना है, हल्के हाथों से पट्टी अटैच करनी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये पट्टी अटैच की है। यहाँ पे भी अगर हमारा दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसको हम कम कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दबाव अगर होगा तो हमारा बाहर की साइड नज़र आएगा, इसलिए इस मार्जिन को भी हम हल्का हल्का कम कर लेते हैं और ये वाली पट्टी का। अब हम इसको इस तरीके से पलटते हैं। इस बार पलटते हुए हमें ध्यान रखना है, हम जो पीस अटैच करेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, जो हमारा सेंटर होगा एक सेंटर से इस साइड और एक इस साइड, इस प्रकार इस तरीके से। अब आगे की साइड भी इसी तरीके से हम पीसों को लगाते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, इसी प्रकार अब हम दूसरी साइड भी अटैच करेंगे।
एक बार फिर से हम तीसरी पट्टी यहाँ पे लगाएंगे। इसमें भी हमारा गैप इतना ही होना चाहिए जितना हमने पहली पट्टी में लिया है। इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हम इसको इस प्रकार से पलटते हुए ये ध्यान रखेंगे कि इस बार हम सेंटर से, जैसे पहला पीस हमने सेंटर से लगाया है, तो यहाँ पे ये पीस भी हम इस प्रकार सेंटर में रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। दूसरी साइड के भी 2 पीस बचते हैं हमारे, ये भी हम इसी प्रकार अटैच करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये बोट नेक गला बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।